हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने कल आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एन टर्म के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो भी प्रॉब्लम्स है एन टर्म में वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अगर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात कर रहे थे तो मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से एन टर्म निकालते हैं, एन से उसका वैल्यू निकालते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी भी फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म को और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, साथ ही साथ आपका जितने भी टर्म का वैल्यू होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग उसी चीज़ के प्रॉब्लम और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मीन्स क्या हमारे पास प्रॉब्लम आता है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग एन टर्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है क्या कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको किसी एपी का 31st मीन्स जो 31वां टर्म है वो बताइए, जिसके लिए आपको 11वें टर्म और 16वें टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्या सॉल्यूशन। जो भी गिवन होगा उसे हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, 11th टर्म कितना है 38 और 16th टर्म कितना है हमारे पास 73। मतलब 11th टर्म का जो वैल्यू है वो 38 है और 16th टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है 78 है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ 11th टर्म, ठीक, 11th टर्म है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम लोग एन का फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू होता है किसी भी टर्म का उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर एन का वैल्यू है क्या है 38 है, 38 हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। इस गिवन के अनुसार ना तो हमें ए पता, ठीक, एन का वैल्यू पता है कितना है 11, क्यों, क्योंकि ये 11th टर्म है और डी का भी वैल्यू हमें नहीं पता। तो 38 ए प्लस ये माइनस होकर के 10 इंटू 10 मतलब ये 11D 10D, इसे हम पहले इक्वेशन के तौर पर लिख लेंगे। नाउ, ठीक है, अगेन अब हम लोग क्या करेंगे 16th टर्म निकालेंगे। तो 16th टर्म क्या होगा हमारे पास, सेम प्रोसीजर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, a 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a 16 का वैल्यू कितना है 73, ठीक है। a 16 मतलब 16th टर्म का वैल्यू कितना है 73, a हमको यहाँ भी नहीं मालूम, ये 15 हो जाएगा इंटू डी। तो ये हो गया 73 a प्लस 15d, इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पिछले क्लासेस में मूव करेंगे जहाँ पर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया था। जो चैप्टर 3rd में मैंने आपको बताया था, वहाँ मैंने आपको 3 मेथड बताए थे सॉल्व करने के लिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को। हम लोग यहाँ पे भी उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो भी मेथड आसान लगता था उस मेथड का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। जनरली हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही चूज करते हैं क्योंकि वो सबसे सिंपल और साधारण सा तरीका है जिससे हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि दोनों इक्वेशंस को एक जगह पर रखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ठीक है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ तो मेरा ऑलरेडी वैल्यू इक्वल है तो हम लोग को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 5d, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 5, 6 में से 3 3
माइनस ये आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/5, तो ये आ गया 7, मतलब d का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में d के वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया, हम डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए कि ये हो जाएगा 70 प्लस में इधर 38 माइनस 70, मतलब a का वैल्यू कितना है -32, a का वैल्यू कितना आएगा -32। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू हमें पता चल गया, d का वैल्यू हमें पता चल गया, अब हम लोग किसका निकालेंगे 31st टर्म, सो 31th टर्म ऑफ AP, ये हमारे पास क्या आएगा, a 31 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a-1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a31 इज इक्वल टू a का वैल्यू -32, n का वैल्यू 31 - 2 इंटू डी का वैल्यू 7, तो -32 प्लस 30 इंटू 7 दैट इज -32 प्लस 0। ठीक है, अब इसको हमको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 210 में से 32 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 8, ये जगह 0 में से 7, 178, इसका वैल्यू क्या आएगा 178, मतलब हमारा AP का जो 31th टर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास 178। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके, किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप जो भी टर्म आपसे कहा जाए आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर ले, हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हमारा प्रॉब्लम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग nth टर्म का इस्तेमाल करके, nth टर्म के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है कि जो हमारा सवाल ये है कि तीसरा और 9वां टर्म जो है वो क्या है 4 और -8 है। आपसे पूछता है कि इस AP का कौन सा नंबर वाला टर्म जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कि जो भी हमारा गिवन होगा, ठीक है, हम लोग इस कॉर्नर से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि बोर्ड कभी कभी छोटा पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन होगा वो गिवन जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिखेंगे कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म हमारे पास क्या है -8। ठीक है, आपको an का वैल्यू दे रहा है 0। ठीक है, और आपसे n का वैल्यू पूछता है कि बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा जिस वक्त ये 0 हो जाए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ कि थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगा, तो जो है a3 a प्लस 3 - 1 इंटू डी, a3 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं नाउ। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे नाउ, हमारा 9th टर्म क्या हो जाएगा, 9th टर्म इज इक्वल टू a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, a9 का वैल्यू कितना है -8, a का वैल्यू पता नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 8d, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसे ही दोनों इक्वेशंस को एक जगह पर रखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा -6d, ये ऐड होकर हो जाएगा 12। ठीक है, तो 6d हो जाएगा हमारे पास। अब अगर ये -6d था, अब क्या करेंगे
-6d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू -12/6, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज d इज इक्वल टू कितना आ गया -2। अब हमारा रूल क्या था, अब हमारा रूल था कि d को कहीं पर पुट करना, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे और क्या हमें मिलेगा, तो हम लोगों का जो इक्वेशन 1 था उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास हो गया a, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, मतलब a का वैल्यू कितना आया 8। अब हमसे क्या पूछा गया है कि AP का कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब इस बार an का वैल्यू दिया हुआ है 0, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8 और d का वैल्यू -2। आपसे पूछा गया है कि इस n का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम लोग उसी फॉर्मूला को लिखेंगे। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दिया है 0, a का वैल्यू हम लोगों ने 8, n का वैल्यू हमें नहीं मालूम और d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है -2, तो ये हमारा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -8, ये हो जाएगा। हम लोग अब इसको आपस में इक्वल इंटू करेंगे, तो एक बार ये इससे इंटू होगा, एक बार इससे इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा -2n प्लस 2, ये देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -2 हो गया, -2n, ये हमारा आ गया -10 इज इक्वल टू -2n, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से ये 5, मतलब n का वैल्यू 5, मतलब n का जो है वैल्यू वो 5, मतलब इस AP का पांचवा टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। अगर हम लोग इस तरीके से करते जाएं तो देखेंगे कि AP का जो पांचवा टर्म होगा वो हमारा 0 होगा। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और कोई अगर ऑफलाइन मुझसे क्लास करना चाहते हैं तो मैं अपने ऑफलाइन ट्यूशन की एड्रेस और जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। धन्यवाद।